फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका पहले हिंदी समझिए। फ्यूचर मतलब हम छोटा छोटा पॉइंट्स बताते चलते हैं इसलिए ताकि माइंड में थोड़ा सा रहे, ये बार बार शुरू करते हैं बार बार बोलते हैं। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, भविष्य और कॉन्टिन्यूअस माने कि जारी रहना, लगातार, जो भी बोल सकते हैं, जारी रहना, जारी रहना या लगातार चल रहा है तो चल रहा है। टेंस मैंने काल समझते हैं सर, मतलब भविष्य में काम जारी रहना चाहिए, भविष्य के समय में, ऐसा नहीं कि अभी, मतलब कल पढ़ेंगे, कल जारी रहेगा, कल पढ़ रहे होंगे, ऐसे तो कल पढ़ रहे होंगे तो जारी हो रहा है सर भविष्य में ना, आने वाला टाइम में कि पढ़ रहे होंगे, कॉन्टिन्यूअस के साथ में बोलेंगे तो ठीक है। अब अगर खाली भविष्य बोलना है तो आगे की से पता चल जाता है कि भविष्य है, ठीक। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे सर कि ये फ्यूचर ही है, तो उसके लिए कुछ यहाँ पर है, कुछ मेरा माइंड में है, क्योंकि किताब में ये था, मेरा माइंड से भी थोड़ा बोल देते हैं, अच्छा रहेगा। जिस वाक्य के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, आदि लगा रहता है, वह वाक्य किसी कार्य के भविष्य में जारी रहने का बोध कराता है। या इसको पहचान बोलिए, समझ बोलिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में जानकारी बोलिए, कुछ भी बोलिए, आपको बस समझना है। आप इसको पहचान ही समझ लीजिएगा। हम कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है, तो ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, इस तरीके से रहेगा। या तो फिर आपको इस तरह से एहसास होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है सर तो रहेगा होगा ही, रहा होगा, रहा होगा, ऐसे करके भी आपको देखने को मिल सकता है, ता नहीं भी मिल सकता है। पढ़ता रहा होगा तो खेल रहा होगा, खेल रहा होगा, रहा रही आया, कॉन्टिन्यूअस का बोध हुआ, गागे गी भी आया, तो आपको ऐसे भी मिल सकता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इस तरीके से आपका वर्ब फोर भी आ गया है और गागे गी भी आ गया है, अच्छा से सेटिंग भी बैठ गया। तो ये मेरे तरफ से दिमाग में आया तो बता दिए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें तान नहीं रहेगा और रहा रही लगल रहेगा, गागे गी रहेगा, तब भी हमको समझना है कि कॉन्टिन्यूअस। क्यों सर? क्योंकि हम जानते हैं कि रहा रही हमको कॉन्टिन्यूअस का बोध करा रहा है और गागे गी भविष्य का बोध करा रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस हो गया ना फ्यूचर में। आपको कुछ कॉम्बिनेशन को भी समझना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है कि जो लिखते हैं सर सिर्फ वही काम का है, उसके अलावा जो बताते हैं वो भी काम का होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे चलेगा? अफर्मेटिव में इसको अफर्मेटिव समझ लीजिए। अफर्मेटिव सबसे पहला सर सब्जेक्ट शैल विल, उसके साथ में सर बी, शैल बी विल बी यूज कर सकते हैं, उसके बाद बिफोर और अदर वर्ड आएगा। याद रखना जो हम रूल्स बताए थे कि उसमें नॉर्मल सा वर्ब रहता था तब भी यूज होता था, लेकिन सर यहाँ पर बिफोर है, चेंजेस है तो बी लगेगा, बस नॉर्मल सा यही दिमाग में फिट कर लो, और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझना यहाँ पे, क्योंकि इसमें गलतियां होगा और ये हम लिखे भी नहीं है। सेल कहाँ पर और विल कहाँ पर, दो को तो लिखे हैं सर, लेकिन इसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि सेल कखनी यूज करना है और विल कखनी यूज करना है। फिर भी एक बार बता देते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेंगे। आई वी के साथ में सेल और बाकी जो बात ज्यादा सब में विल लगा दो। आई वी दो याद रखना कि सेल हमको दुइयों को लगाना है, बाकी सभी में हमको विल लगा देना है, ये पहले बता चुके हैं। और अगर ये चीज नहीं समझ में आएगा तो आप जितना ट्रांसलेशन बनाएंगे सब गलत बन जाएगा, कभी सही हो जाएगा एक आध को तो कभी गलत हो जाएगा, मतलब कि पूरा माइंडसेट नहीं बढ़िया से रहेगा। इसलिए तो पहले हम यहाँ पर ऊपर में सिर्फ सबका स्ट्रक्चर लिख दिया, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, डब्ल्यूएच का, सब क्या कहता है सर, सब में कॉमन सा नोटिस करेगा, सब्जेक्ट, सेल, विल, नोट। यहाँ ध्यान देना, पहले से बताते आ रहे हैं, कभी भी एक साथ में दो गो हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाए तो नोट बीच में आ जाएगा उसका, ठीक है ना, जैसे कि हैव में भी आएगा ना बिल वगैरह लगा करके, उसमें भी ऐसे चीजें होगा, ठीक है। तो बाकी सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ और सिर्फ नोट यहाँ पे बीच में आ गया है, ऐड हो गया। अब इसमें इंट्रोगेटिव में क्या होता था, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और बाकी सब्जेक्ट चलेगा, बी वहीं का वहीं रह जाएगा। मतलब इसको सर यहाँ से उठाएं और खाली यहाँ कर दें, बाकी जैसे चल रहा है चलने दो, नोट का जरूरत पड़ेगा तो लगा देंगे, इस तरीके से चलते जाएगा, इसमें जरूरत पड़ेगा तो लगा देंगे। डब्ल्यू में भी सर, डब्ल्यू में क्या था, इसके पहले डब्ल्यू लगा दीजिए, बस यही चीज था। सब सेम हो रहा है सर, सेम हुआ, बीच में नोट लगा, लेकिन जब चेंजेस होने लगा तो इसको पहले डब्ल्यू एक पहले, बस। तो इसमें क्या होगा, डब्ल्यू सब क्या आ गया सर, सेल विल के भी पहले आ गया, सेल विल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट जरूरत पड़ेगा तो लगाएंगे, नहीं पड़ेगा तो नहीं लगाएंगे, बी उसके बाद में ही, बिफोर अदर वर्ड में जो भी आ जाए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी आ जाए। इतना सभी चीजों पर एक एक एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल्स नहीं मिलेगा तो बच्चन को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, एग्जाम्पल से ही ज्यादातर समझ में आता है कि क्या वाकई में ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे, वह तुम्हारा इंतजार करती रहेगी,
पहचानने के लिए बाद में सर क्या हमारी ये लास्ट वाला ताते ती जो भी है, तती रहेगी, रहा रही और गागेगी आ गया। अगर यहाँ पर नहीं होता सर तो फिटिंग बोलने में नहीं बैठता। जैसे कि बात तुम्हारे इंतजार करती रहेगी, कर रहेगी तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था, तो कुछ सेंटेंस अच्छा फिट बैठ जाएगा, रहा रही के साथ में गागेगी, और किसी में नहीं बैठेगा तो वो एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, बस हम लोग को चुनना है सर सब्जेक्ट क्या होता है। जितना नॉन प्रोनाउन सब सब्जेक्ट है सर, या पहला वाला सेटिंग के हिसाब से जो हम सिखाए हैं, पहला वाला सी, चूंकि वह तुम्हारा इंतजार करती रहेगी, लड़की का बोध करती रहेगी, कोई लड़की का बोध करा रहा है। सिचुएशन को समझना है कि कखनी कौन सी यूज करना है, तो सी वह के लिए हम लोग जानते हैं सर कि सी भी होता है, ही भी होता है, दिस भी होता है, सॉरी दैट भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग सी यूज करेंगे क्योंकि लड़की के लिए सी होता है। उसके बाद में सी के साथ में क्या लगेगा, सेल या विल। अभी बोले थे कि आई और वी के साथ में सिर्फ सेल लगता है, तो बाकी सब में विल लगेगा, और विल के साथ में बी भी यूज होगा क्योंकि यहाँ पर रहा रही के साथ आ रहा है। तो सर क्या बोल रहा है सर, इंतजार करना, इंतजार करना होता है वेट, तो वेट का भी फोर हो जाएगा वेटिंग, वेटिंग हो गया। फॉर यू, वह तुम्हारा इंतजार करती रहेगी, किसका सर, तुम्हारा ने, तो फॉर यू तुम्हारे लिए इंतजार करे। यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करेगी से लग रहा है सर, तो फोर क्यों लगाए, तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है, तुम्हारा इंतजार करे तुम्हारे लिए, कहीं जाना भी हो सकता है उसको, तो इसीलिए यहाँ पर फोर का मिक्स हो गया। हालांकि सब जगह ऐसे देखने को नहीं मिलता है, बस किसी किसी में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कुछ में कुछ बातें जो होता है छुपा हुआ रहता है हिंदी भाषा में, और इंग्लिश उसको दिखा देता है। हम ये शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि ए एन जो होता है कि इंग्लिश दिखाना चाहता है, क्योंकि वो उसका नियम में चलता है, हिंदी छुपा लेता है। तो ये चीजें है, तो इसमें भी इस तरीके से फोर भी यहाँ पर छुपा हुआ रह सकता है, लेकिन इंग्लिश दिखा देगा। आगे, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा, खेलता रहूंगा, ये तो मैं क्रिकेट नहीं आया, तो हमको सिर्फ एक ही चीज चेंज करना है सर, कि जहां पर यहाँ पर नोट लगा देने का कोशिश करेंगे। पहले सर आई, जो कि मेरा सब्जेक्ट मैं, और मैं के साथ में सेल, क्योंकि अभी बताया था कि सेल लगेगा सर आई के साथ में, और सेल के बाद में नोट, क्योंकि जब भी बीच में आएगा तो बी के बीच में ही नोट लगेगा, बीच में तोड़ेगा इसको बी। और खेलना का होता है प्ले, तो प्ले का भी फॉर प्लेइंग। और क्या खेल रहा है सर, ऑब्जेक्ट क्या बचा मेरे पास, क्रिकेट, जो बच गया मेरे पास क्रिकेट। हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पे चल रहे हैं, सब्जेक्ट सेल विल नोट बी, वर्ब खोज रहा है, अब बच रहा है तब लास्ट में, बचने वाला लास्ट में, ना कि कोई बीच में से कहीं से उठा के कहीं लिख देंगे। नियम से चलेंगे तो आप इंग्लिश अच्छा बोलने में लगेगा, समझने में लगेगा, आपको लोग कहेगा कि हाँ इसको थोड़ा समझ तो है इंग्लिश का। लेकिन अगर आगे पीछे उल्टा पुल्टा बोलेंगे तो मतलब दूसरा दूसरा निकलेगा, और दूसरा दूसरा निकलेगा तो हो सकता है कि आप जिसको सोच रहे कि अच्छा शब्द है वो गलत शब्द रहे और आपको चाटा पड़ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो थोड़ा सा आगे पीछे ध्यान रख के बोलेंगे, ठीक है ना। क्या राधा रोती, सॉरी सोती होगी ना, अच्छा सोती है, क्या राधा सोती होगी, तो क्या यहाँ पर आया सर, तो क्या के हिसाब से हमको ये स्ट्रक्चर चलेगा, तो राधा के नाम है और नाम सर विल, विल राधा सर सब्जेक्ट राधा क्योंकि नॉन है, उसके बाद में सर बी, देखिए सब्जेक्ट के बाद में बी, उसके बाद में सो रही थी, तो सोना का हो जाए क्या, सो रही होगी, स्लीप मैंने सोला तो स्लीपिंग, सोना हो गया स्लीपिंग, स्लीपिंग। इसमें सर अदर वर्ड नहीं है कुछ, खाली सोना तक मामला खत्म हो गया है। अगर बेड पर सो रही होगी तो भैया ऑन द बेड लगा देते लास्ट में, ठीक है ना। अगर बेड के बाद रहे स्लीपिंग ऑन द बेड, बेड लगा सकते थे, लेकिन खाली सो रही है, कहाँ सो रही है नहीं पता है, तो वो नहीं लगाएंगे। मतलब मेरे पास में अदर वर्ड नहीं है दोस्त, रहता तो हम लगाते, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, बात खत्म। ये चीजें, एक और एग्जांपल, वे लोग क्यों तुम्हें तंग करते रहेंगे, वे लोग क्यों तुम्हें तंग करते रहेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्यों, क्यों से पता क्या चला, क्यों बीच में आया सर, डब्ल्यू एच हो गया है ना। अब यहाँ पर डब्ल्यू एच क्यू का पहला स्पेलिंग वाई, अब वे लोग मेरा सब्जेक्ट है सर, लेकिन इसका सिस्टम क्या था कि जैसा है डब्ल्यू एच लाएगा उसके साथ में सेल या विल का यूज करना है। तो देखेंगे पहले कि वे लोग जो कि विल यूज करेंगे इसमें, क्योंकि आई और वी को छोड़ करके बाकी है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे सर इसके लिए विल दे। अब चूंकि बताया गया था अगर नेगेटिव रहता तो सोचते, लेकिन नेगेटिव नहीं है तो डायरेक्टली बी। तंग करना, तंग करना होता है डिस्टर्ब करना, कि डिस्टर्ब मत करो यार, तंग मत करो, तो डिस्टर्ब करते रहेंगे, रहा रही आ गया है तो डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग वर्ब फोर चला जाएगा, किसको सर, तुम्हें, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया तुम्हें, यू
तुम्हारे को जो भी हो सकता है, तो वहां पर यू का यूज करेंगे लास्ट में, क्योंकि ये हमारा पास यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। हमको सिस्टम को समझना पड़ेगा कि कौन चीज कब सब्जेक्ट हो सकता है और कब वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, और ये आएगा तुमको बार बार समझने से, बार बार ट्रांसलेशन बनाने से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट होता है। नंबर तीसरा बात करते हैं अगर फ्यूचर टेंस में, तो फ्यूचर टेंस में हमारा तीसरा आता है परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम लोग जो पास्ट में पढ़े हैं, जो प्रेजेंट में पढ़े हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ लागू होगा, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। शैल विल यानी कि शैल हैव, शैल विल का यूज हो जाएगा शैल विल हैव के साथ में, और इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। बाकी सारा सिस्टम जैसे चला था पास्ट में प्रेजेंट में वही सेम चलेगा। इसमें एक सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंजेस है, और हेल्पिंग वर्ब चेंजेस है तो इसका पहचान भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। इसमें पहचान को हम लोग सिर्फ क्या जानते थे सर, परफेक्ट मतलब चुका चुकी, खाली गा गी इसमें आ गया ना, क्योंकि हमारा है फ्यूचर, तो फ्यूचर में हो गया है परफेक्ट। तो चुका चुकी तो हम लोग जानते हैं कि सभी परफेक्ट में चुका चुकी होता है, चुका था, चुकी थी, है था, तो यहाँ फ्यूचर में गा गी खाली ऐड हुआ है। इसमें कोई चीजें चेंजेस नहीं हुआ, खाली सिर्फ इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है, बाकी सारा का सारा ओवरऑल वही है। तो समझना तो आसान रहेगा, बस ध्यान से समझते जाना। ठीक है, अगर इसको पहचानने के बाद किया जाएगा तो आप दो तरीके से पहचान सकते हैं, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, इस तरीके से हो सकता है, या तो फिर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट रहेगा। चुका चुकी लगल होना चाहिए और गागेगी लगल होना चाहिए, बाकी बीच में जो भी रहे, पहचान इतना से आराम से हो सकता है। इससे हमको क्या पता चलता है, हम जानते हैं सर कि फ्यूचर परफेक्ट बोल रहा है, परफेक्ट माने काम हो गया है, और भी भविष्य में काम पूरा हो गया। तो ये चीजें का इसका पता चल रहा है कि किसी भी काम के भविष्य में पूरा होने का बोध हो रहा है, कि भविष्य में हो चुका, काम खत्म हो गया है। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो सब हम एक ही जगह पर लिख दिए हैं ताकि एग्जाम्पल्स आसानी से समझ में आ सके, और सारा का सारा सिस्टम सेम टू सेम है। देखना थोड़ा सा हल्का सा ही कहाँ पे जो डिस्टर्ब होता है, वो चीज को समझोगे तो काम हो जाएगा। स्ट्रक्चर में नॉर्मल का सब्जेक्ट सबका होता है सर, हेल्पिंग वर्ब में यहाँ सिर्फ है शैल हैव और विल हैव। एक चीज हम सिखाए थे, क्या मतलब हैज हो तो मतलब एक हैज होता था, देखिए कभी भी यहाँ पर ऐसे नहीं सोच लेंगे सर कि शैल के साथ में हैज भी लगा ले या विल के साथ में हैज लगा ले, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं चलता है इसमें। ठीक है ना, सीधा सीधा साफ सुथरा में सर हैव का यूज करना है, चाहे शैल हैव रहे चाहे विल हैव रहे, भूल करके भी हैज हैड ये सब यूज नहीं करना है बीच में, शैल के साथ में हैज हैड कुछ नहीं, शैल विल के साथ में सिर्फ और सिर्फ हैव का ही हमको यूज करना है। ठीक है, इस चीज को माइंड में सेट रखेंगे। ठीक, शैल हैव विल हैव, उसके बाद नॉर्मल जानते हैं कि बाकी सब भी3 और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड जो भी आता है वो सब अपना जगह पर है। ठीक है, तो वर्ब 3 परफेक्ट में लगता है सर, वो सारा में सेम चलते आ रहा था, इसमें खाली शैल हैव और विल हैव हुआ। अब सवाल ये है सर कि दो है ना, तो कहाँ पर जो हम शैल हैव और कहाँ पर जो विल हैव लगाएंगे, तो इसका जवाब आपको शैल विल में मिला होगा कि आई वी के साथ में शैल लगेगा सर, बाकी सब होगा। तो जेरा में शैल है सर, तो शैल हैव पूरा लगेगा आई वी के साथ में, और विल हैव पूरा, जेरा में विल लगता था, विल वाला में सारा में वही लगेगा, बचल खुचल जितना सब में ये लग जाएगा। तो सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें है, शैल को हमको देखना है सर, और इसी के अनुसार में हमको देखना है कि किसमें क्या लगेगा। आई वी के साथ में शैल लगता था तो ये पूरा लगेगा, और बाकी के साथ में विल लगता था तो विल पूरा के साथ में लगेगा, विल हैव के बारे में। अब नेगेटिव करेगा तो नेगेटिव का क्या सिस्टम था, हम एक चीज बताए थे कि जब भी हेल्पिंग वर्ब दो को यूज करेगा तो तोड़ करके बीच में नॉट आ जाता है, तो हमारा नॉट देखो ये बीच में आ गया, शैल ये विल लगा देंगे बीच में नॉट, उसके बाद हैव को पीछे कर देंगे, उसके बाद सब जैसे था वैसे, खाली यहाँ पे बीच में तोड़ दिया, बाकी सब सेम रह गया। अगर यही इंट्रोगेटिव में हो जाए तो इंट्रोगेटिव में क्या सर, शैल विल पहले आ जाएगा, बाकी सब सिस्टम सेम रह जाएगा, सब्जेक्ट के सब्जेक्ट नॉट जहां था वहीं रह जाएगा, ये रह जाएगा वैसा ही रह जाएगा। डब्ल्यू में क्या होता था कि पहले डब्ल्यू ऐड हो जाएगा, बाकी सब यही रह जाएगा, डब्ल्यू शैल विल सब्जेक्ट नॉट आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, और जैसा चल रहा है वैसा। कॉन्सेप्ट सिर्फ एक है सर कि जब दो हेल्पिंग वर्ब आता है बीच में हमको नॉट ऐड कर देना है, बाकी जैसे चल रहा है इसको इधर करिए, डब्ल्यू में इसको और इधर करिए, बस वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। अगर इसको कभी लिखना होगा सर शॉर्टकट में, तो शैल के सांड बताए थे और विल के वांट बताए थे, तो सांड और वांट
इस तरीके से यूज कर सकते हैं हैव के साथ में, शांट हैव, वांट हैव, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर शॉर्टकट यूज करना होगा तब इसमें, जहां पर ये हमको लगता है कि ये नहीं यूज करेंगे सर, तो शैल, नॉट और हैव के साथ में, तो शांट हैव ऐसे यूज कर सकते हैं, वांट हैव ऐसे यूज कर सकते हैं, बाकी सेम पूरा प्रोसेस रहेगा। सभी पर एग्जाम्पल समझो ताकि थोड़ा सा और दिमाग में जा सके। वह सो चुकेगी, अब इसको मैं पहले हमारा देखना पड़ेगा कि पहचानना पड़ेगा कि कौन सा टेंस है, और टेंस जैसा ही पहचान लेंगे वैसा ही हम तुरंत क्या करेंगे सर, उसी का स्ट्रक्चर पर चलने लगेंगे। तो पहले लास्ट में देखेंगे गागेगी, हमेशा लास्ट में शुरू करना है, पहला काम पहचानने का ही होता है कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, तो लास्ट में हम पहचान लेंगे गागेगी सर, फ्यूचर में है। एक और पहले देखेंगे चुका चुकी सर, हेल्पिंग वर्ब भी पता चल रहा है, मतलब परफेक्ट, गागेगी से फ्यूचर और यहाँ से परफेक्ट, ये बताएंगे जब शॉर्टकट में एक बार 12 टेंस लाएंगे ना, उस समय और एरो से भी हल्का समझ में आएगा, वहां पर जो ये ट्रिक्स का यूज करेंगे कि गागेगी मतलब सिर्फ फ्यूचर बताता है और चुका चुकी परफेक्ट बताता है, और दोनों को मिक्स करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट बनता है। तो फ्यूचर परफेक्ट आ गया तो फिर हम इसमें इंटर कर जाएंगे, देखेंगे कि कहीं नॉट भी लगा क्या, नहीं वाला नहीं सर, अफर्मेटिव सिंपल सा है, हमको ये स्ट्रक्चर पता चलेगा। स्ट्रक्चर क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट मेरा क्या है सर, वह, तो वह सो चुकेगी, अब लास्ट में गी आया है, कोई लड़की होगी, ठीक है ना, तो लड़की के लिए सी यूज करते हैं। उसके बाद में है शैल हैव या विल हैव, तो सी के साथ में क्या लगाना था, विल, तो विल हैव पूरा। और सोना की क्या होता है स्पेलिंग, तो स्लीप का वर्ब 3 स्लेप्ट, स्लीप जो हम लोग लिखते हैं SLEP ना, स्लीप, तो स्लीप को स्लेप्ट बोलते हैं V3 में। अब ये सर कैसे चेंज हो रहा है, वर्ब का चैप्टर जब हम ग्रामर में पढ़ाएंगे तो बहुत ही बारीकी से वहां पर ये सब डिस्कस किया जाएगा, वहां पर सारा सवाल का जवाब मिल जाएगा। अभी फिलहाल दिमाग में ये रखो कि वर्ब 3 लगता है, कुछ कुछ का मिक्स कर लेना। जैसे शॉर्टकट में सर ज्यादातर में स्लेप्ट इसमें चेंज हुआ है, लेकिन अधिकतर में EN करके और ED करके ज्यादातर चेंज होता है, या उसको देखना नहीं कि पूरा मीनिंग, अगर कभी हिंदी करने का बारी आएगा तो पूरा हुबहू मीनिंग नहीं मिलेगा, उसका थोड़ा सा चेंज करके मिलेगा। तो समझ लेना भाई कि V3 में चेंज कर दिया है, V2 में चेंज कर दिया है, और डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ आएंगे आगे, ठीक है। वह नहीं पढ़ चुकेगी, अगर नेगेटिव वाला देखा जाए तो फिर इसको भी वही पहचानेंगे, लास्ट में देखेंगे गागेगी और चुका चुकी परफेक्ट, मतलब फ्यूचर परफेक्ट में आ गया है, और बीच में नहीं भी लग गया सर, तो नहीं के हिसाब से हमको यह स्ट्रक्चर पर जाना पड़ेगा। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सी ढूंढ लिए सर, उसके बाद में शैल विल पहले लगाना है, नॉट बीच में यूज करेंगे, तो इसमें सी के साथ में विल लगता है, उसके बाद में नॉट, नॉट लग गया सर, और नॉट के बाद में हैव का यूज करना है, हैव भी यूज कर लिए, और V3 लगाना है सर। तो पढ़ना होता है रीड, तो इसका रीड 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 मतलब इसको तीनों रूप एक ही जैसा होता है, ठीक है, तो इसमें रीड का रीड ही रह जाएगा। अब यहाँ पर कह सकते हो कि सर यहाँ पर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड ये सब सब क्या है, अगर इसमें कुछ रहता है जैसे कि किताब पढ़ने का बात होता तो लास्ट में बुक लगा देते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट अदर वर्ड नहीं है, तो हम कहाँ तक रुकेंगे, यहीं तक, आगे हमको नहीं बढ़ना है। आगे जब देखते हैं कि नदी है या कुछ भी है, रुकावट आ गया तो हमको रुक जाना है। अगर रहेगा कुछ साधन तो हम आगे बढ़ेंगे, इसमें साधन नहीं है तो हम आगे नहीं जाने वाले हैं, हमको यहीं रुक जाना है। सर अगर ऐसी होता मतलब इधर अच्छा अच्छा, हाँ बोलो। मतलब वह नहीं पढ़ चुकी होगी, तो मतलब ऐसे ही सेम टू सेम, वह नहीं पढ़ चुकी होगी, हाँ तो सेम टू सेम तो है, चुकेगी चुकी होगी दोनों सेम है ना, अभी क्या लिखा गया था यहाँ पे, होगा होगी रहे चाहे चुका चुकी रहे, सेम कॉन्सेप्ट में हमको खाली देखना यह है कि काम क्या परफेक्ट में हुआ है, अगर परफेक्ट में काम हुआ है तो सेम प्रोसेस बनेगा, चाहे गागेगी लगल रहे, चुका होगा, चुकी होगी, चुकेगी, कोई भी कॉन्सेप्ट में रहे सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, बस हमको पहचानना है और काम कर देना है, ठीक है। अब इसमें क्या वाला पर एग्जाम्पल में, क्या रोहन सो चुकेगा, अब रोहन के बात कर, अब चूंकि क्या आया है तो क्या का सिस्टम में क्या था, इंट्रोगेटिव में, कि उस शैल विल को पहले यूज कर लेना है, तो यहाँ पर सर रोहन है कोई नाम, तो नाम के साथ में हम लोग विल लगाते हैं, चलिए विल, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मेरा रोहन, फिर उसके बाद में अगर नेगेटिव नॉट रहता, क्या रोहन नहीं सोचेगा, अगर नॉट रहता सर तो हम यहाँ नॉट यूज कर सकते थे अगर नहीं लग जाता तब, लेकिन नॉट नहीं है तो उसके बाद में हम हैव पर चलेंगे। अगर कोई चीजें मेरे पास नहीं है सर तो उसको छोड़ के हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में सर सोना के स्लेप्ट, जस्ट वही, और प्रश्नवाचक भूलिएगा नहीं, वो रहेगा ही रहेगा। अगर इसी को WH में देखा जाए, वह क्या लिख चुकेगी, अब यहाँ पर सिंपल चीजें, यहाँ भी क्या सर, यहाँ भी क्या,
तो इसमें क्या के बदले में कोई मीनिंग नहीं, और यहाँ पर वाट लिखा गया, ये नहीं समझ में आ रहा है। ध्यान से समझना, इसको एक बार नहीं 2-3 बार समझाया गया है। कभी भी क्या अगर शुरुआत से स्टार्ट होता है उसका कोई वर्ड मीनिंग नहीं होता है, वह हेल्पिंग वर्ब में आ जाता है। लेकिन अगर वही चीज सर क्या बीच में कहीं पर आ जाए तो वो WH में आता है, और WH में क्या को हम लोग वाट बोलते हैं इंग्लिश में, तो हमको वाट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बीच में आया है ना कि यहाँ पे आया है। यहाँ पर आया है तो इसमें हम कुछ नहीं लगाए, डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से काम हो गया। यहाँ पर के लिए सर हमको लगाना ही पड़ेगा, बात सीधा साफ है। वह क्या लिख चुकेगी, पहचान तो ये भी हो रहा है सर कि गागेगी, और ये फ्यूचर परफेक्ट है, पहचान तो परफेक्ट हो गया है। वह क्या, अब यहाँ पर WH पूछ दिया क्या, तो वाट। अब इसके साथ में हमको क्या लगाना है सर, हेल्पिंग वर्ब, तो वाट यहाँ पर वह है तो वह के हिसाब से हमको यहाँ पर विल लगाना है, ना कि सेल। सेल आई और वी रहेगा तभी लगाना है, सी का सी, और उसके बाद में जो हैव है मेरा साइड में दूसरा हेल्पिंग वर्ब, और राइट एन के राइट एन, राइट एन, ठीक है ना, उस तरीके से यूज कर लेना है। इतना पूरा कॉन्सेप्ट में हमारा ये चारों ही यूज हुआ है सर, इससे बाहर तो कुछ गया ही नहीं है। अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला समझ में आता है तो आपको सारा ट्रांसलेशन सही बनेगा। एक और ट्रांसलेशन जो थोड़ा सा हार्ड बार बार आता है, जो कि बीच बीच में ये जब आते रहता है, अगर बाय चांस कभी ऐसा होता है कि एक ही साथ में दो काम, ठीक है ना, एक ही काम अगर फ्यूचर टेंस में दो काम साथे साथे हो जाए, एक ही काम में दो काम नजर आने लगे, तो जो काम पहले होगा उसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बना लेंगे, यानी कि इसमें, और जो बाद में होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये वाला लाइन हम लोग को बार बार आ रहा है सर कि जितना में भी अगर दो का सेंटेंसेस रहता है तो एगो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, और एगो उसी का फॉर्मेट में बनता है जो रहता है पास्ट रहेगा तो पास्ट में, फ्यूचर रहेगा तो फ्यूचर में, प्रेजेंट रहेगा तो प्रेजेंट में, लेकिन एगो इंडेफिनिट में आ जाता है बार बार। ये चीज तुम लोग नोटिस किया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर सर, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी होगी, गागेगी आया सर, और पता ये भी चल रहा है सर तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले, यहाँ तक अलग हो गया है, गाड़ी खुल चुकी होगी, यहाँ पर देखिए एक ट्रांसलेशन और यहाँ पर दूसरा ट्रांसलेशन, तुम्हारे पहुंचने के पहले। तो हमको जब ऐसा सिचुएशन मिलता है तो सारा का सारा स्ट्रक्चर पहले लिखा चुके हैं कि जितना भी चीजें हमारे पास में आएगा एक दो दो को साथ साथ में, बिफोर वाला कब लगाना है, आफ्टर वाला कब लगाना है, वो कंडीशन से बताया जा चुका है। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन सा टेंस में ये यूज करना है। तो टेंस को पहले पहचान लीजिए, और जो टेंस पता चल रहा है सर उसको पहले यूज करिए, और एगो इंडेफिनिट को लास्ट में यूज करिए। यही हमारा रूल्स कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को रहेगा जो कि बाद में रहेगा, और पहले हमारा जो फ्यूचर वाला है वो रहेगा। तो पहले हमको इसको बनाना है, गाड़ी खुल चुकी होगी, तो गाड़ी को हम लोग ट्रेन लिखते हैं सर, क्योंकि स्टेशन बोला है ना, तो स्टेशन पर ट्रेन ही आता है। यहाँ पर वेन मैंने गाड़ी नहीं लिखना है, अगर वेन मैंने गाड़ी लिखना है तो वो बस स्टैंड पर आता है, तो बस लिख सकते हैं। थोड़ा यहाँ पे कॉमन सेंस लगा लेना है, ठीक है ना, वेन मैंने खाली गाड़ी हम यूज नहीं करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। लेकिन अधिकतर ट्रेन लिखा जाता है, क्योंकि स्टेशन पर ज्यादातर ट्रेन स्टेशन ज्यादा होता है, वो ज्यादातर लोग समझता भी है। तो पहला हमारे यहाँ सर गाड़ी खुल चुकी होगी, यानी कि ट्रेन है सर, द ट्रेन, क्योंकि हम लोग का स्पेशली है वो, तो उसमें लगाना पड़ेगा द ट्रेन विल हैव, क्योंकि भाई ट्रेन है सर, हमारा सब्जेक्ट में ट्रेन ही आ गया तो इसको में विल लगेगा, क्योंकि इसमें आई और वी का जिक्र ही नहीं हुआ है। तो द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड, ये हो गया हमारा क्या सर, गाड़ी खुल चुकी होगी, गाड़ी खुलना हो गया, डिपार्टेड हो गया मेरे पास में, इतना कम हो गया। उसके बाद क्या बोला है, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले, बिफोर यू रीच द स्टेशन, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो बिफोर बीच वाला बीच में रह जाएगा, फिर यहां से बना देंगे पूरा, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो योर रीच द स्टेशन। सेम कॉन्सेप्ट है सर जो पिछली बार में बताया गया था, सेम वही वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, और इसका हम स्ट्रक्चर भी नीचे लिख दिए हैं। हम सिर्फ हिंदी की वजह से इतना बना करके समझाए हैं, अब स्ट्रक्चर देख लीजिए, कहीं पर गलती होगा तो उसको सुधार लेंगे। सब्जेक्ट यूज करना है पहले, शैल विल हैव के साथ में यूज करना है V3। उसके बाद में सर जो हमारा रहेगा, पहले रहेगा बाद में रहेगा वो देख लेंगे। बिफोर सब्जेक्ट लगा लेना है, V1 या V5 सोच समझ के जो जरूरत पड़ेगा उसके अनुसार, और अदर वर्ड, क्योंकि इंडेफिनिट में V1 या V5 दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो जरूरत देखना है कि हमको क्या लग रहा है वहां पे, वही हम लगाएंगे, चाहे वर्ब 1 चाहे तो वर्ब 5 लगाएंगे। और इतना समझने के बाद तुमको लॉन्ग लॉन्ग भी जो ट्रांसलेशन होता है फ्यूचर में, वो चीजें आराम से बना लोगे इजीली, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट भी कंप्लीट होता है।
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें हम लोग सिंस फोर का यूज करते थे, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होता है, फ्यूचर में चेंजेस हो जाएगा, ठीक है ना, फोर फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक, इस चीज को बढ़िया से समझना मैटर, क्योंकि ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका क्या मतलब समझाने की कोशिश कर रहा है, फ्यूचर में काम हुआ है लेकिन कुछ जारी भी है। ठीक है, इसको पहचानेंगे कैसे सर, अंत में सर से ता रहेगा, से ती रहेगी, से ते रहेंगे, ये सब लगा हुआ रहेगा, मतलब सीधा सा है सर कि शेर लगल रहना चाहिए, शेर लगल रहता है तो हमको उससे यही चीज समझ में आता है सर कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और जैसा ही गा गी लगता है तो हम समझ लेंगे सर कि फ्यूचर के। ठीक है, बस यही इसको पहचानने का मेन कॉन्सेप्ट है। जब एक ही बार में पूरा टेंस को ला के रखेंगे ना तो बहुत ही सरलता से पहचानने के लिए सीख जाओगे, एक को में डिस्टर्ब नहीं होगा कि इसमें कौन सी लगाएंगे इसमें कौन सी, सब एकदम एक बार क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो उस समय में और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। इस सेंटेंस से क्या पता चलता है, कोई भी खास समय से भविष्य में काम होता है वो चीज का पता चलेगा, कोई भी खास समय से भविष्य में कार्य होता रहना चाहिए, क्योंकि होता रहेगा, क्योंकि भविष्य है ना तो वो होता रहेगा, उस चीज का पता चलेगा। अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो प्रेजेंट और पास्ट से थोड़ा सा हटके मिलेगा। ठीक है, हालांकि हम लोग जानते हैं कि खाली हेल्पिंग वर्ब हटना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इसके अलावा भी कुछ और चेंजेस हो जाएगा, उस चीज को बहुत ही बारीकी से ध्यान देना। ठीक है, सब्जेक्ट शैल हैव विल हैव, अब इसमें ये क्यों यूज हुआ, तो शैल विल मैंने सर गागी फ्यूचर के हिसाब से, और हैव वगैरह यूज क्यों हुआ सर, परफेक्ट की वजह से ना, परफेक्ट की वजह से, क्योंकि परफेक्ट हम लोग जितना ही पढ़े उसमें हैज हैव जानते हैं पहले ही से। ठीक है, उसके साथ में सर बिन, क्योंकि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस के साथ में आ रहा है जिसकी वजह से, तो उसमें हम लोग को बिन यूज करना होता है। सब्जेक्ट शैल हैव या विल हैव प्लस में बिन, और उसके बाद में सर भी फोर यूज करना है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है और कॉन्टिन्यूअस में हम लोग भी फोर चलता है। ठीक है, मेन जो चीजें है ये चेंजेस हो रहा है, फोर फ्रॉम बाई, एक तीनों में से कोई भी यूज हो सकता है, कखनी फोर यूज होता है, कखनी फ्रॉम यूज होता है वो नीचे लिख दिया है, कखनी बाई यूज होगा उस पर एक एग्जांपल दे दिए हैं। ठीक है, टाइम एक्सप्रेशन, और उसके बाद लास्ट में टाइम वगैरह कुछ आएगा तो हम देंगे 5 घंटा 10 घंटा 200 2009 2010, ये सब चीजें, वो सब चीजें बाद में, लेकिन जो हम लोग का मेन इंपॉर्टेंट चीज है इस पर ध्यान देना, क्योंकि ये गलतियां करोगे, सब लोग ये सोचता है कि जैसा ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है तो हमको फोर और सिंस यूज करना है, लेकिन फ्यूचर में ये चीजें नहीं होगा, यहाँ पर सिंस की जगह पर फ्रॉम आ जाएगा। ठीक है ना, फोर का फोर रहेगा, इसमें ये सिर्फ चेंजेस हो जाएगा, एक ही चीज चेंज होगा, बाकी सब चीज लगभग स्ट्रक्चर वैसे रहेगा, खाली बस ये हेल्पिंग वर्ब में बाकी सभी चीजें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला मैच करेगा। अगर इस पर एक एग्जांपल देखे तब, हम लोग 2 बजे से पढ़ते रहेंगे, चलिए तो इसमें हमको पहले पहचानने को बोला था सर, तो पहले पहचानने का प्रोसेस को देखते हैं। से लगा है, से लगा तब मतलब हमको समझ में आ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा सर। अब इसमें लास्ट से देख करके हम जानेंगे सर कि कौन सा काल का है, तो फ्यूचर गागेगी, से और गागेगी से हमको ये पता चल चुका है पूरा का पूरा। ठीक है, अब इसमें ताते ती भी लग गया लास्ट में, ते 2 बजे से पढ़ते रहेंगे, मतलब कि से भी आया, ते भी आया, गे भी आया, मतलब कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पहचानने का फुलफिल हो रहा है। अब बनाने का कॉन्सेप्ट सर, पहला हम लोग का स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम लोग ढूंढेंगे सर, नॉन या प्रोनाउन होता है, तो हम लोग यानी कि वी, इसके बाद में सर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, तो हेल्पिंग वर्ब वी के साथ में हम क्या यूज करते थे, चल जाए एकदम पीछे वाला क्लास में, आई और वी के साथ में हम लोग सेल यूज कर, सेल, और बाकी सब में विल यूज करते थे, तो यहाँ पर हमारे पास में वी है, तो वी के साथ में शैल हैव बीन पूरा यूज होगा, शैल हैव बीन ये पूरा हमारा हेल्पिंग वर्ब साथ आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं है कि बीच में कोई डॉट दिक्कत करेगा। उसके बाद में पढ़ते रहेंगे रहा रही के साथ में, तो वी फॉर रीडिंग, कब से सर 2 बजे से, फ्रॉम टू ओ क्लॉक, मतलब ओ क्लॉक माने बजे, ठीक है, ओ क्लॉक माने बजे, फ्रॉम माने से, कब से 2 बजे से, 2 बजे से, फ्रॉम टू ओ क्लॉक। अब ये चीजें हम पहले ही समझा चुके हैं कि कखनी लगता है फोर और कखनी लगता था सिंस, खाली सिंस के जगह पर फ्रॉम कर देना है, बाकी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, तो बार बार हम उस पर चर्चा करके टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, फिर भी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं जो कि ध्यान रखोगे इस चीज को।
फ्यूचर टेंस में पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम माने कि समय के अंतराल के जब बात करेगा, ठीक है ना, कि इतना साल से, 2 साल से, 10 घंटा से, 20 घंटा से, 50 घंटा से, 5 साल से, मतलब पीरियड दिखा रहा है कि इतना से इतना के बीच के बात हो रहा है। उसके साथ में हम लोग फॉर यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, जो कि ये पहले से भी जानते आ रहे हैं कि फॉर हम लोग यूज करते हैं सर पीरियड ऑफ टाइम में। जाके पीछे वाला देख सकते हो, कॉपी में लिखा हुआ मिल जाएगा। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में सर फ्रॉम का यूज होता है, जहां पर हम लोग सिंस पहले लगाया करते थे, और सिंस सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में यूज होता है। अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम माने कि निश्चित समय का बोध करा रहा है, इसमें पीरियड ऑफ टाइम माने कि समय अवधि का बोध करा रहा है, यानी कि अनिश्चित टाइम है सर, लेकिन उसी के अंतराल में है। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि मेन बिंदु पर एकदम पॉइंट करेगा, एकदम निश्चित काम करेगा। जैसे कि सर 2 बजे से 3 बजे से, अब अगर इसमें बोलेंगे सर तो 10 मिनट से, 20 मिनट से, ऐसे करके 1 घंटा से। लेकिन एकरा में बोलेंगे तो एकदम टाइम पर करेंगे कि 10 बजे से, 10:10 से, 20:20 से, ऐसे बोलेंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। इसमें बोलेंगे 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, लेकिन एकरा में क्या बोलेंगे, जनवरी महीना से, या तो फिर 2001 से, या 2002 से, ऐसे करके। मतलब सर पॉइंट ऑफ टाइम माने कि पॉइंट बिंदु को शो करेगा ही करेगा कि अच्छा ये वाला टाइम, तो ये पहले पढ़ा चुके हैं, फिर भी यहाँ पर एक बार याद दिला दिए हैं। तो वहां लगता था सिंस प्रेजेंट और पास्ट में, लेकिन फ्यूचर में लगेगा फ्रॉम। बस ये एक चेंजेस है, बाकी सब सेम टू सेम, ठीक। हाँ, बस सिंस का चेंजेस होगा तो फ्रॉम आ जाएगा, और कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पर ये भी लिखते हैं कि भूल कर भी पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में सिंस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये भविष्य काल है, तो इसमें गलत नहीं करिएगा, ठीक है। सिंस का यूज सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में होता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में, बस यही चीज को आपको ध्यान देना है। ये गलत करेंगे तो फ्यूचर का पूरा ट्रांसलेशन का मतलब चेंज हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा, मतलब तो सेम ही निकलेगा, लेकिन गलत सेंटेंस हो जाएगा वो, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और सर, ये वाला भी चीज है, बाई प्लस टाइम एक्सप्रेशन का प्रयोग प्रायः वाक्य के आरंभ से होता है। अब ये क्यों लिखे हैं, ये भी जरूरत है, क्योंकि कुछ ऐसा ट्रांसलेशन आएगा जिसमें हम लोग बाई का यूज करेंगे, तो बाई पहले और टाइम एक्सप्रेशन उसके बाद ही हम लोग बनाएंगे उसका अनुवाद। अब वो कैसे सर, तो वो समझिए एग्जाम्पल से। 2022 तक वह 15 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा होगा, 2022 तक, ठीक है ना। तो जब कोई भी चीजें पहला ही से बता दे सर, तो बाई 2022, ठीक है। जैसे यहाँ पर बाई के साथ में टाइम एक्सप्रेशन, तो टाइम एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है सर, 2022 लगाएंगे, लेकिन बाई के साथ में लगाएंगे। ये चीज को हमको सिर्फ पहले यूज कर लेना है, और बाकी इसका ट्रांसलेशन बना दीजिए। तो वह 15 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 15 ईयर्स, वो बाद में बना देंगे। लेकिन एक्चुअली में जब ऐसा कुछ बोला जाएगा जिसमें हम लोग का टाइमिंग पहले मिलेगा, कोई भी इश्यूज वगैरह ये सब, तो वो हम लोग शुरू में बाई के साथ यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में ऐसे होता है, ठीक है। इस चीज को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब आगे चलते हैं नेगेटिव में स्ट्रक्चर। तो अब इसके बाद तो सब हल्का ही हो गया है, जो मेन समझाना था वो समझा चुके हैं। इसके बाद में नेगेटिव कहाँ लगेगा, तो जो 2 हेल्पिंग वर्ब होता है उसको बीच में तोड़ दीजिए, तो शैल विल के बीच में आ जाएगा नॉट, हैव बीन अलग चला जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पर हमने चेंजेस किया सर, यहाँ पर नोट लगा दिया, बाकी इस चीज को यहाँ से अलग कर दिया, इसको अलग, ठीक है। बस और कुछ चीजें दिक्कत इसमें नहीं है, बाकी सारा सारा सेम टू सेम वैसा ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रश्नवाचक किसा गिर, नेगेटिव में प्रश्नवाचक नहीं पड़ता है। इसी तरीके से इसका एग्जांपल देख सकते हो, वह 2 घंटों से नहीं पढ़ती रही होगी, तो ये तो बड़ा सिंपल था, जैसे उसमें चले वैसा ही, खाली इसमें नोट लग जाएगा, शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, बस सिंपल सा बात है। हम लोग को ये चीज पर सबसे ज्यादा जोर देना है, सबसे ज्यादा गलती इसी को होता है, पॉइंट ऑफ टाइम कब, पीरियड ऑफ टाइम कब। यहाँ तक कि हमको से भी जो सबसे ज्यादा गलती होता है यही दोनों में से होता है। कखनी हमको पॉइंट समझना है, कखनी पीरियड समझना, वही समझ में नहीं आता है। ये चीज को बहुत ध्यान से बारीकी से समझोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो भुला जाओगे। इंट्रोगेटिव में सर, इंट्रोगेटिव में जस्ट शैल विल पहले यूज करना है, जैसे कि यहाँ पर से हम लोग क्या कर रहे थे कि वर्ब टूट जाता है सर, वो अलग चला गया तो ये अलग आ गया, तो जो ये है ये मेरा हो जाएगा शुरू में सिर्फ, बस, ठीक है। तो शैल विल प्लस में सब्जेक्ट, हैव बीन वो चलते जाएगा वैसा ही, बिफोर बाकी सब चीजें सेम टू सेम चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी पर एग्जांपल्स भी देख सकते हो, क्या वह 2 घंटों से गाती रहेगी, क्या वह 2 घंटों से,
विल, तो विल के साथ में सी लगता है, विल का मतलब सी लगा, इसकी वजह से हम लोग विल यूज किए, क्योंकि आगे पीछे है जिसकी वजह से समझना ध्यान से। तो पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि क्या बोला है सर, उसी के अनुसार हम यहाँ पे विल यूज करेंगे। दिमाग को आगे करके पीछे लाना पड़ता है जब क्या वाला यूज होता है तो, और नॉर्मल में यूज होता है तो हम लोग फिर वहीं से देख के समझ लेते हैं कि आगे क्या देना है। ठीक है, तो ये थोड़ा घुमा देता है। विल सी हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर सर 4 क्यों लगा सर? 2 घंटा से बोल रहा है, मतलब पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, ना कि बोला है कि 2 बजे से 4 बजे से 5 बजे से। मतलब पॉइंट कहीं पर नहीं डाला है, बस 2 घंटा से बोल दिया है। तो 2 घंटा में 1 आध मिनट कम भी तो हो सकता है, ज्यादा भी तो हो सकता है, थोड़ी है ये पता हमको। लेकिन जब बोल देगा डायरेक्टली 2 बजे मतलब 2 बजे से, जस्ट ये चीज को ध्यान देना है। WH में सर, WH में सिर्फ WH पहले आ जाएगा और बाकी सब यही इंट्रोगेटिव पर फिट रहेगा, सेम टू सेम। WH पहले आ जाएगा, WH में जो होता है व्हाट, व्हेन, व्हाई, क्यों, ये सब चीज यूज कर लेना है। शैल, विल या सब्जेक्ट के बाद में ही नोट होगा, ठीक है, ये तो हम लोग पहले से लिखते आ रहे हैं। हैव बीन के साथ में बिफोर, फॉर, फ्रॉम, अदर वर्ड्स जो भी लगाना है, प्रश्नवाचक तो इसमें छूटेगा नहीं दोस्त, ठीक है। एग्जाम्पल इस पर, वह 2 घंटों से क्या करता रहेगा, वह 2 घंटों से क्या। अब हम पहले बताए हैं जब भी कभी क्या बीच में यूज होता है तो वो एक WH वर्ड में आता है, ठीक है ना। अगर क्या पहले लगता है तो वो हम लोग को नॉर्मल सा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में ही आता है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा सर व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स, जस्ट इसी तरीके से। और इसमें कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं है, जो मेन इंपॉर्टेंट था 2 ही कोई चेंजेस था और 2 से ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं था, इसमें कुछ नया नहीं था, खाली फॉर का ही फॉर है। हाँ, इसमें फ्रॉम सिंस की जगह सिर्फ फ्रॉम यूज हुआ है और प्लस में बाय यूज हुआ है, बस ये 2 ही चीज है इसमें जो कि ऐड नहीं हुआ है, बाकी तो सब स्ट्रक्चर चल रहा है पहले जैसा ही, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा टेंस कंप्लीट हो रहा है, और अब टेंस जब पूरा कंप्लीट हुआ है तो सब एक जगह पर टेंस को लाके इकट्ठा करके देखते हैं किसमें कौन सा डिफरेंट है। एक चीज याद रखेंगे, दूसरा टेंस तीसरा टेंस ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ये चीज को लेकर आएंगे।